नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीएम तड़का न्यूज़ पे। दोस्तों, एक ऐसी वाल्मीकि बेटी के साथ में एक यूपी के गांव हाथरस में एक वाल्मीकि समाज की बेटी की हत्या कर दी गई और उसके दोनों टांगें तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीवा भी काट दी गई ताकि वह अपनी आवाज़ न उठा पाए। अभी आप देख सकते हैं भीमराव अम्बेडकर भवन से स्टार्ट हो गया। अभी निकले यहाँ पे देख सकते हो आप हमारे न्यूज चैनल पे वाल्मीकि समाज की एक ही मांग, फांसी दो। कैंडल जलाते हुए नरवाना के अंदर आप देख सकते हो कि हम न्यूज पे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाकी मोदी शर्म करो शर्म करो शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। यूपी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यूपी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आदरणीय साथियों, बहन जी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहन हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। बहन हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। हाथरस में अभी हमारी बहन मनीषा के साथ 4 दरिंदों ने बलात्कार किया। उसके बाद हमारी बहन मनीषा और उसकी माँ और उसका भाई खेत में गए हुए थे। भाई तो घर पर आ गया, भाई तो घर पर आ गया, लेकिन उसकी माँ और बहन मनीषा वहां थी और 4 दरिंदे खेत में ले जा करके उसके साथ रेप किया। और कल भाई साहब, कल हमारी बहन की मृत्यु हो गई। जिस प्रकार से यूपी के हाथरस गांव में मनीषा के जिस प्रकार से यूपी के हाथरस गांव के अंदर एक घटना घटी थी, मनीषा के साथ गैंग रेप हुआ था और उसी को लेकर पूरे भारत में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। तो नरवाना में इस टाइम खड़े हैं और नरवाना के अम्बेडकर भवन से लेकर पूरे नरवाना के अंदर प्रदर्शन किया। तो इस टाइम हम भगत सिंह चौक पर खड़े हैं, पूरी की पूरी घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अच्छा जी,
हाँ जी प्रधान जी, जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है मनीषा के साथ, क्या बात रखना चाहोगे और कैसे ये घटनाक्रम हुआ, क्या न्याय चाहते हो आप सरकार से? हाथरस के उत्तर प्रदेश में हमारी बहन मनीषा के साथ जो खेत में चारा लेने के लिए गई थी, 4 दरिंदों ने उनके साथ रेप किया और रेप करने के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उनके हाथ तोड़ दिए गए, उनके पैर तोड़ दिए गए और उनका गला दबाया गया। और वो जब वो ये सोचते थे कि वो बोल ना सके, उसकी जीभ भी काट दी गई। उसके बाद मनीषा हॉस्पिटल में उनके परिवार वालों ने एडमिट करवाई और कल रात को सफदरजंग अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। आज पूरा नरवाना के सामाजिक संगठन हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए अंबेडकर भवन से विश्वकर्मा चौक, भगत सिंह चौक, सुभाष चंद्र चौक और उसके बाद यहाँ खादी चौक पर हम ये जो कैंडल मार्च है वो निकालेंगे और बहन मनीषा को हम न्याय दिलाकर छोड़ेंगे। जब तक मनीषा के हत्यारों को फांसी नहीं दी जाती तब तक पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा और ये दलित समाज के लोग इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके पूरे परिवार को सुरक्षा दी जाए, 1 करोड़ राज्य सरकार के द्वारा दिया जाए, 1 करोड़ केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाए और उन चारों लोगों को फांसी दी जाए, उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उनका मकान बढ़ाया जाए ताकि आगे का जीवन वो यापन कर सके। ठीक है सर, जिस प्रकार से 15-20 दिन बीत चुके थे उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, इसमें योगी सरकार का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो उससे मिला हुआ है। क्योंकि जब दाह संस्कार हुआ है उस टाइम परिवार वालों को मिलने नहीं दिया। उसके अलावा कम से कम जो कहते तो ये हिंदुत्व, हाँ कहाँ हिंदुत्व कहाँ किया गया, 2:30 बजे उसका दाह संस्कार किया गया। उसके घर वालों को एक को भी उसको मिलाया नहीं गया, जिसके उसकी माँ रोती रही, बिलखती रही। इस कारण से जिससे इतना गंदा प्रशासन हुआ। और पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा है, पुलिस प्रशासन बहुत गंदा है। पुलिस प्रशासन क्या गंदे शब्द निकल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यूपी सरकार से ये मैं दरखास्त करता हूं कि यूपी सरकार अब तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं और अब जो हमारा जो SC ST जो हमारा समाज है वो जाग चुका है। एक को बख्शेंगे नहीं और हमारी बहन मनीषा को हम न्याय दिलवाएंगे और उसको फांसी दिलवाएंगे। क्या मांग करते हो सरकार से? हम योगी सरकार से, पूरी भारत सरकार से मांग करते हैं, बहन मनीषा के परिवार को कम से कम 10 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए और उन दरिंदों को सरेआम फांसी लगानी चाहिए हाथरस शहर में। और इससे ये पता लगेगा कि एक दलित की बेटी को 14 तारीख को जो बेरहमी से उसका बलात्कार किया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जीवा काटी गई और आज कल बेटी ने हमारी ने दिल्ली हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उसके बाद जो दरिंदगी सरकार ने दिखाई है, प्रशासन ने दिखाई है, पूरा SC समाज, वाल्मीकि समाज बहुत ही आहत है। और रात को 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया गया है। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सूरज अस्त होने के बाद संस्कार नहीं किया जाता। और पूरा बहन मनीषा के परिवार को हम वहाँ गए थे, पहले लोक लगा दिया गया, स्पेशल लोहे की सलाखें लगा दी गई, फिर रस्से लगा दिए गए और शहर में भी बाहर की गाड़ी को एंट्री नहीं होने दे रहे। भाई कोई जाके उनकी मदद कर दे। तो मेरी यही मीडिया के माध्यम से यही अरदास है, बहन मनीषा को इंसाफ मिले, उन दरिंदों को जल्द ही जल्द फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस लगाकर उनको फांसी दी जाए ताकि ऐसी समाज गर्व करे प्रशासन पे, कोर्ट पे। ठीक है सर, धन्यवाद। इस प्रकार से यूपी के हाथरस में एक घटना घटी है मनीषा के साथ, उसको लेकर नरवाना में प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी वर्ग इसमें शामिल हैं। तो इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहोगे, जिस प्रकार से ढीली प्रक्रिया चल रही है सरकार की तरफ से? आज जो हाथरस में घिनौनी हरकत हुई है, निंदनीय हरकत हुई है, यह बहुत ही गलत है। कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पूरे भारत का पूरा बच्चा जाग चुका है। हम दरिंदों को फांसी दिलवा कर ही रहेंगे।
जब अन्य समाज की बेटियों पर अत्याचार होता है तो पूरा दलित समाज उसे पूरे भारत की बेटी बना देता है। आज एक समाज की बेटी पर अत्याचार हुआ है तो उसे पूरे भारत की बेटी बनाने में परहेज क्यों है? हम सरकार से जानना चाहते हैं, लोगों की मरी हुई मानसिकता से पूछना चाहते हैं कि उनकी आत्मा कैसे मर गई, कि आज इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए उसे केवल एक समाज की बेटी क्यों बना रहे हैं? मनीषा पूरे भारत की बेटी है और फांसी दिलाकर रहेंगे बलात्कारियों को, दरिंदों को। किसी भी सूरत में हम हटने का नाम नहीं लेंगे। दलितों को हर हाल में फांसी। ये जो निंदनीय घटना घटी है, इस घटना के पास हमारे लोगों को लगने नहीं दिया प्रशासन ने। यूपी सरकार जो है बहुत ही दलित अधिकार को खत्म भी नहीं लिया। भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर रावण वहाँ डटे रहे। जब अस्पताल में डटे रहे तो वहाँ पुलिस की कान में जूम रहेंगी और उन्होंने उसको अलीगढ़ से उठाकर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया। वहाँ एडमिट होने के बावजूद उसने अंतिम सांस ली। अंतिम सांस लेने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने जब इस मामले के ऊपर प्रतिक्रियाएं करी तो उनको लॉकअप में डाल दिया गया। और भीम आर्मी चीफ दिल्ली के हिमांशु वाल्मीकि को भी उसके अंदर डाल दिया गया। अगर हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को इस सरकार ने इस तरह से जेल के अंदर डाला, हमारे प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश करी, हमारे खिलाफ अन्याय किया, हमारे को न्याय नहीं दिया, तो भीम आर्मी एक बड़े फैसले का आगाज कर सकती है। हम भारत बंद का भी आगाज कर सकते हैं। और जब तक चंद्रशेखर आजाद रावण को रिहा नहीं करेंगे, मनीषा बहन के हत्यारों को सरेआम फांसी नहीं देंगे, हम इस आंदोलन को रुकने नहीं देंगे। जय